ये है MT का थंडर 3 प्रो ब्लेज और आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर यूज कर लिया है। तो पहले इस हेलमेट के पॉजिटिव्स की बात करते हैं। एक चीज नेगेटिव भी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो लद्दाख राइड से नए लोग जुड़े हैं मेरे चैनल पे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और बाकी अपने 100 के भी बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड। तो 12,000 में मैंने उत्तराखंड की एक राइड करी थी, हिमाचल ऑलमोस्ट पूरा कवर करा है, लद्दाख कर लिया, स्पीति कर लिया। ऊपर से मेरा एक एक्सीडेंट भी हो चुका बीच में, बट आई एम सेफ एंड साउंड। तो आते हैं इस हेलमेट पे। तो इस हेलमेट का जो शेल है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेफ्टी वाइज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। एज आई टोल्ड यू कि मेरा एक एक्सीडेंट भी हो चुका, फिर भी मुझे नहीं लगी क्योंकि राइडिंग गियर्स ने ही मुझे बचाया था। हेलमेट ने भी सेफ्टी दी और बाकी जो मैंने राइडिंग गियर्स पहने हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने भी सेफ्टी दी थी। बाकी यार ये हेलमेट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने खरीदा था तो मैंने इसका डिजाइन देख के खरीदा था, बट अभी इसको यूज करते करते मेरे को 10 महीने हो चुके हैं और मैं काफी खुश हूँ इस हेलमेट से, इस हेलमेट की परफॉर्मेंस से। लुक की मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो ये स्पॉइलर दिया हुआ है ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पॉइलर्स। स्पॉइलर काफी अच्छी लुक दे देता है हेलमेट को, और ये थोड़ा बड़ा भी है साइज में, तो और ज्यादा इसकी लुक एनहेंस हो रही है। और मैं अगर एयर वेंट्स की बात करूँ तो इसमें 2 एयर वेंट है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ चिन पे दिया गया है। दूसरी चीज, इसका जो फास्टनर है वो डबल डी रिंग के साथ आता है। ये स्टार्टिंग में अगर आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट वंस यू विल गेट यूज टू इट तो इट्स डूएबल। तो ओवरऑल जो इसका डिजाइन है, इसके एयर वेंट्स और इसके स्पॉइलर के साथ, वो एरोडायनेमिकली बहुत हेल्प करता है एयर फ्लो को इजिली पास करने में। बाकी आप 100 या 120 की स्पीड पे हो तो वहां तक इसमें कोई नॉइस नहीं आती। बाकी 140 के अराउंड हल्की बहुत आवाज फील होती है, वैसे इरिटेटिंग वाली नहीं, बट थोड़ी होती है, बट वो मैनेजेबल है। मैं इतने टाइम से यूज कर रही हूँ तो मेरे को अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है एज सच। और ये ग्लॉस फिनिश में आता है एंड इस हेलमेट में 3 कलर ऑप्शंस और अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस की। तो इस हेलमेट के पास बहुत सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हैं। सबसे पहला है ECE। तो दिस हेलमेट इज ECE सर्टिफाइड, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में नेसेसरी होता है। दूसरा है DOT। दिस हेलमेट इज ऑल्सो DOT सर्टिफाइड, जो कि US में मैंडेटरी होता है। तीसरा है ISI, जो कि इंडिया में मैंडेटरी होता है, तो इसके पास ISI का सर्टिफिकेशन भी है। एंड 4th सर्टिफिकेशन है शार्प रेटिंग का। शार्प रेटिंग करंट टाइम पे मार्केट में सबसे हाई लेवल का हेलमेट टेस्ट रेटिंग है। शार्प रेटिंग टेस्ट को पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उस टेस्ट में भी अपने थंडर 3 प्रो ब्लेज को मिला है 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, विच इज प्रिटी गुड। और बात करें इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक लेजर कट है, जो कि बहुत अच्छा फिट देता है। दूसरी बात, इसका जो फैब्रिक है ना, वो लॉन्ग राइड्स पे आपको जो स्वेटिंग होती है वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड ये रिमूवेबल और वॉशेबल भी है। अभी लद्दाख राइड जस्ट मैंने कंप्लीट करके इसका पैड डिटैच करा, वॉश करा, उसके बाद रीअटैच करा। और MT वालों ने ना इसकी पैडिंग बहुत सोच समझ के डिजाइन करी है। उन्होंने इसमें इंटरकॉम के स्पीकर के लिए भी वेंट दिया है दोनों साइड, ताकि आप स्पीकर अपना वहाँ पे इजिली चिपका सको और पैडिंग की कोई दिक्कत ना आए। तो आई एम प्रिटी हैप्पी विद द पैडिंग। एंड आप देख सकते हो कि कितनी कंफर्टेबल है, पहनने में भी इतनी कंफर्टेबल है जितनी अभी दिख रही है। और बात करें अगर वाइजर की, तो ये वाइजर है, इसमें पिन लॉक भी दिया गया है, आप इस पे एंटी फॉग वाइजर लगा सकते हो। दूसरी बात, इसमें यहाँ पे क्विक रिलीज सिस्टम है, जिसकी हेल्प से आप वाइजर इजिली रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो। प्लस इसमें सन वाइजर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो धूप में भी अगर आपको राइड करना है तो मजे से राइड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये हेलमेट का शेल साइज है मीडियम और स्मॉल साइज में शेल साइज एक ही आता है। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइज में शेल साइज एक आता है। पैडिंग अलग होती है बस, पैडिंग अलग होती है बस। अगर आपको स्मॉल यूज करना है तो शेल यही रहेगा, लेकिन उसकी पैडिंग अलग होगी। और मीडियम यूज करना है तो भी शेल यही रहेगा, बस उसकी पैडिंग अलग होगी। तो जब भी हेलमेट खरीदने जाओ तो एक अच्छा सा स्नग फिट हेलमेट खरीदना। और जब तक आप स्टोर पे जाओगे नहीं, उस हेलमेट को पहन के नहीं देखोगे, तो आप इतना अच्छे से जज नहीं कर पाओगे कि कौन सा साइज आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। और ब्रांड वाइज ना साइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे इस हेलमेट में मुझे M आता है, वो जो पीछे मेरे हेलमेट रखा है उसमें मुझे S आता है, तो पहन के ही ज्यादा अच्छे से जज हो पाएगा कि कौन सी ब्रांड में कौन सा फिट परफेक्ट है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसका वेट है 1550 ग्राम। और मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम वेट वाला हेलमेट लेना चाहिए, क्योंकि आप जब लंबी राइड्स करते हैं ना, और प्लस अगर आपको रिकॉर्ड करने का शौक है, अगर आपको GoPro लगाना है, अगर आप व्लॉगर हो, तो उसका वेट और ऐड हो जाता है। ठीक है, GoPro में भी काफी चीजों का वेट रहता है। एक GoPro का रहता है, फिर दूसरा उसका मीडिया मोड का रहता है, फिर तीसरा जो उस पे हम माउंट लगाते हैं उसका वेट रहता है। तो ऐसे करते करते काफी वेट बढ़ जाता है। प्लस GoPro आगे की साइड माउंट होता है हेलमेट पे, तो जो हमारी नेक का पोस्चर है ना, वो
फॉरवर्ड हेड रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से सर्वाइकल में इशू हो सकता है। तो अगर आपके हेलमेट का भी वेट बहुत ज्यादा होगा, प्लस आपने गोप्रो भी लगा रखा होगा, तो मोस्टली टाइम जो आपका नेक का पोस्चर है ना, वो ऐसे आगे की तरफ रह सकता है, क्योंकि आगे की साइड ज्यादा वेट हो जाता है। उसको फॉरवर्ड हेड पोस्चर बोलते हैं। अगर वो लंबे टाइम तक रहता है तो उसकी वजह से सर्वाइकल पेन या फिर सर्वाइकल रिलेटेड कोई भी इशू आ सकता है। तो रिकमेंडेड यही है कि हेलमेट आप जितना कम वेट का ले पाए अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सेफ्टी और कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना वेट के चक्कर में। पूरी सेफ्टी और पूरे कंफर्ट के साथ जिस हेलमेट में वेट आपको कम मिले ना, आप वो ले लेना आराम से। एंड दूसरी चीज, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे, राइड्स के बीच में नेक की स्ट्रेचिंग करते रहे, तो उससे भी सर्वाइकल इंजरीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब मुझे मौका मिलता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान बांट देती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है राइडिंग में ये चीजें। नेक पेन और बैक पेन मोस्टली राइडर्स को हो जाता है, बट नेवर माइंड, आई एम ऑलवेज ऑन हेल्प। तो मैं इससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी कि आपको राइड पे किस किस चीज का ध्यान रखना है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग। चलो ये बात है किसी और वीडियो में करते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस पॉइंट पे। ये मुझे पड़ा था 6800 का, और आई थिंक ये 7000 की नीचे वाली रेंज में बेस्ट हेलमेट है। और अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो एक ही चीज है जो मुझे इसमें नेगेटिव लगती है, वो ये कि जो इसका चिन पैड है ना, उसमें ना इन्होंने नेट दिया है, तो इस नेट से ना थोड़ी ज्यादा हवा आती है। तो ये मेरे जैसे लोगों के लिए दिक्कत है, मतलब व्लॉगर्स के लिए दिक्कत भी नहीं बोलेंगे ऐसे, जिसका भी एक जुगाड़ मैंने ढूंढा है। अगर इसमें थोड़ा और कम परफोरेटेड नेट होता तो शायद वो भी इशू नहीं रहता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इस पे एक पीस ऑफ क्लॉथ में इस पे चिपका देती हूँ, ताकि हवा ज्यादा आए ना अंदर। दूसरा, मैं अपने माइक पे डेड कैट लगा के रखती हूँ, ताकि मेरी ही आवाज से ब्लास्ट साउंड फील ना हो। क्योंकि यार ऐसा होता है कि राइड करते टाइम ना बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, तो आप बहुत चीखते चिल्लाते हुए बोल रहे होते हो, तो उस मोमेंट पे जो डेड कैट है वो वॉइस को थोड़ा फिल्टर करके माइक में भेजता है, तो उससे वॉइस फटती नहीं है। और काफी बार मैंने नोटिस करा है कि मेरी आवाज दब रही है। लद्दाख में भी ऐसा हुआ था और आप लोगों के भी काफी कमेंट्स आए थे। तो मैंने रियलाइज करा कि जब माइक बिल्कुल मेरे लिप्स के आगे होता है ना, तो मेरे लिप्स और हेलमेट के बीच में थोड़ा दब जाता है, तो उस टाइम पे आवाज भी थोड़ी दब जाती है। तो जितना हो सके आप अपने माइक को जो चिन पैड है उसकी पैडिंग पे रेस्ट करवाओ, वहां पे चिपका के रख दो, तो आवाज बहुत ही क्लियर रहेगी। अब अगर मैं बात करूं इस वाले हेलमेट की, ये है एक्सॉर डोमिनेटर। ये मुझे पड़ा था 8000 का, और 1 साल पहले लिया था मैंने इसको। हालांकि मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं करा है, ये लंबी राइड्स में यूज करने के लिए है भी नहीं। ये आपका बस आसपास की राइड्स और थोड़ा एस्थेटिक और थोड़ा रेट्रो वाइब वाला हेलमेट है, और ये लंबी राइड्स में यूज करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि इसमें टिंटेड वाइजर आता है जिसको आप दिन में यूज कर सकते हो, रात में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे वाइजर को। दूसरी चीज, इसकी पैडिंग भी उतनी नहीं है जितनी एमटी वाले हेलमेट में है, और इसमें चिन पैड भी मिसिंग है। बाकी इसमें भी डबल डी रिंग वाला फास्टनर आता है, और ये हेलमेट DOT एंड ISI सर्टिफाइड है। तो यार काफी लोगों ने मुझसे एक्सॉर वाले हेलमेट के बारे में पूछा था, बट आई गेस वो डिसकंटिन्यू हो गया है। मैंने एक्सॉर की साइट पे चेक किया था तो मुझे नहीं मिला। साइट पे तो है ही नहीं, किसी स्टोर पे भी नहीं मिला। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो शायद ये पूरे मार्केट ही खत्म हो गया है। बाकी मुझे इस हेलमेट की लुक बहुत पसंद है, मैं इसकी लुक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। तो मुझे जब थोड़ा टोरा दिखाना होता है या मुझे वो रेट्रो वाला फील लेना होता है, तब मैं वो हेलमेट यूज करती हूँ। तो यार ये था मेरा हेलमेट कलेक्शन। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन है, आपके माइंड में डाउट है, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। ओके देन, सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।